हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं मेरे जीनियस प्लानिटरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेके आए हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर का लेक्चर नंबर 14। हाँ जी, क्लास 7 के जीनियस हम लेक्चर नंबर 14 में पहुंच चुके हैं। तो अब इस चैप्टर के अंदर आपको बहुत सारी चीजें आ गई होगी, है ना, और आपको बहुत इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए लेक्चर शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी मैथ्स एनसीईआरटी की बुक ओपन करके बैठनी है ना, क्योंकि हम आपको जो यहाँ पे करवाते हैं वो सारा का सारा एनसीईआरटी में से ही लेते हैं। ठीक है, आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है वो आपका एनसीईआरटी से लिया जाता है। ठीक है, और आप पढ़ रहे हैं मैथ्स, तो आपको नोटबुक पेन साथ में लेके बैठना है। ठीक है, आपको जो यहाँ पे करवाया जाए साथ साथ नोट डाउन करना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए नए उमंग और जोश के साथ शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर नंबर 14। ओके, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम क्या कर रहे थे, हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, है ना। हम इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे थे, वो भी किस चीज के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, है ना। हमने उसमें पढ़ी थी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, है ना, और कॉम्यूटेटिव पढ़ी थी। हमने देखा था कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है ना। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एसोसिएटिविटी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो देखो क्या है, आपने ये जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी आप पढ़ चुके हो, है ना। किसके लिए पढ़ी थी आपने, एडिशन के लिए पढ़ी थी, है ना, और एडिशन में भी होल नंबर्स के लिए भी और इंटीजर्स के लिए भी आप पढ़ चुके हो। हम क्या पढ़ चुके हैं, देखो हम एसोसिएटिविटी फॉर एडिशन पढ़ चुके हैं, है ना, फॉर एडिशन। ठीक है, हम ये पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं होल नंबर्स के लिए और हम इंटीजर्स के लिए, ये दोनों चीजों के लिए हम ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या था, हम क्या करते हैं, जब हम होल नंबर्स लेते हैं तो हम कोई भी 3 होल नंबर ले लिए मैंने। ठीक है, मैंने कोई भी 3 होल नंबर ले लिए। अब क्या करते थे हम इसको एडिशन के केस में, पहले मैंने ऐसे लिख दिया 2 + 3 + 4 लिखा। ठीक है, ऐसे लिखा है, तो हम क्या करते हैं इसमें ग्रुपिंग करते हैं। क्या करते हैं हम इसके अंदर ग्रुपिंग करते हैं। 2 + 3 को एक साथ ग्रुप में लिख लो, इनको ऐड करने के बाद उसमें +4 करो, या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो 2 + 3 + 4 है ना, आप इसकी ग्रुपिंग कैसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो 2 + 3 + 4। अब 3 + 4 की क्या कर लिया आपने, ग्रुपिंग कर लिया है, तो इसी को क्या बोलते हो आप, ये कौन सी प्रॉपर्टी आपकी, एसोसिएटिविटी है। ठीक है, समझ में आया आपको। तो आप ऐसे करोगे चाहे ऐसे करोगे, दोनों का आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, दोनों का बराबर आंसर आएगा। देखो यहाँ पे क्या आया आपका 5 + 4 आया, यहाँ से आंसर आया आपका 9, और यहाँ से देखो 2 + में 7 करोगे तो भी आपका आंसर आएगा 9। तो हम बोलेंगे जो ये चीज है आपकी इसके इक्वल है। ठीक है, ये होल नंबर्स के लिए था, ऐसे ही इंटीजर्स के लिए था, है ना। आपको एक बात पता होनी चाहिए, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स आते ही हैं, तो ये एग्जांपल आपका इंटीजर का भी है। कौन से इंटीजर का, पॉजिटिव इंटीजर का ये एग्जांपल भी आप कह सकते हो, या फिर होल नंबर्स का बोलो या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स का एग्जांपल है। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी आज हम किसके लिए पढ़ने वाले हैं, हम मल्टीप्लाई के लिए पढ़ने वाले हैं। मल्टीप्लीकेशन के केस में हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो देखो क्या कहती है ये प्रॉपर्टी आपकी, कंसीडर आपने इंटीजर्स ले लिए हैं -3, -2 एंड 5। ठीक है, आपने 3 इंटीजर्स ले लिए हैं -3, -2 एंड 5। अब क्या करोगे, आप इन सब की मल्टीप्लाई करोगे, और कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तीनों की तो मल्टीप्लाई करोगे, पर क्या कर लोगे आप साथ में ग्रुपिंग कर लोगे। देखो क्या करा इन्होंने, देखो इन्होंने ऐसे लिखा है ना, -3 × -2 × 5 है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ग्रुपिंग करी थी, तो यहाँ वैसे ही आप यहाँ पे भी ग्रुपिंग कर सकते हो। ठीक है, पहले आप क्या कर लो, इन दोनों की ग्रुपिंग कर लो, फिर मल्टीप्लाई 5 कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, देखो मैं लिख दूं -3 × -2 × 5 है। अब इसकी ग्रुपिंग आप कैसे करोगे,
इसकी ग्रुपिंग अगर आप ऐसे कर दो, अब इन दोनों को आप एक साथ ग्रुप में ले लो, -2 इंटू 5 को एक साथ ग्रुप में ले लो और -3 को बाहर रहने दो, तो हम बोलेंगे जो यहां से आंसर आएगा और यहां से जो आंसर आएगा वो दोनों के दोनों क्या होगा, आपका बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा है, देखो -3 इंटू -2 है ना, ये लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में 5 ऐसे ले लो और ऐसे ले लो, -3 इंटू में -2 इंटू 5 को क्या ले लिया इन्होंने, एक साथ ग्रुप में ले लिया है और यहाँ पे इसने इनको ग्रुप में ले लिया है ना। देखो इन द फर्स्ट केस में क्या करा है, -3 एंड -2 आर ग्रुप टुगेदर, इसमें -3 और -2 को एक साथ लिया है। ठीक है, और सेकंड केस में देखो क्या है, -2 एंड 5 आर ग्रुप टुगेदर, इसमें -2 और 5 को एक साथ लिया है। ठीक है, तो इसको आप सोल्व कैसे करोगे, अब हम इस पोर्शन को सोल्व कर रहे हैं तो कैसे करोगे, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, है ना, दो नेगेटिव इंटीजर है यहाँ पे ना, 2 नेगेटिव इंटीजर लिए हैं, उनकी मल्टीप्लाई करिए तो क्या करोगे, 3 इंटू 2 6 आ गया। पर पॉजिटिव इंटीजर क्यों आया आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो आपने नेगेटिव इंटीजर लिए हैं वो आपने क्या लिए हैं, इवन टाइम्स लिए हैं। जब भी आप इवन टाइम नेगेटिव इंटीजर लेते हो तो जो आपका आंसर आता है वो हमेशा क्या आता है, आपका एक पॉजिटिव इंटीजर आपका आंसर आता है। ठीक है, इंटू में 5 क्योंकि बाहर में इंटू में 5 था, आप 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ गया 30। ठीक है, आपने इस पोर्शन को सोल्व कर लिया है, अब हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है, हमने ले लिया -3 ये रहा, इंटू में इन दोनों को एक साथ ग्रुप में लिखा हुआ है ना, -2 इंटू 5, तो मैंने आपको बताया था आपको कि जो चीज ब्रैकेट के अंदर होती है सबसे पहले वही सॉल्व होती है। ठीक है, तो -2 इंटू 5 करोगे, एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर, है ना, हमें नेगेटिव इंटीजर देखना होता है, कितनी बार है, एक बार है, और एक क्या होता है आपका ऑड होता है ना, तो यहाँ पे आपका जो नेगेटिव इंटीजर है वो कितनी बार आया है, ऑड टाइम आया है ना, क्या है, ऑड टाइम आया है। जब भी ऑड टाइम आपका नेगेटिव इंटीजर आ जाता है तो आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, आपका नेगेटिव इंटीजर आएगा। ठीक है, तो देखो -2 इंटू 5 करोगे तो यहाँ से आपका आंसर आ गया -10 और इंटू में -3 आपका बाहर था ही, वहां पे एज इट इज आपने लिख दिया। अब क्या करोगे, -3 इंटू में -10 करोगे तो यहाँ से आपका आंसर 30 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो नेगेटिव इंटीजर है वो कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 2 टाइम्स क्या है आपका इवन इंटीजर, और जब भी आपका इवन इंटीजर आ जाए तो क्या करोगे आप, इवन नेगेटिव इंटीजर आ जाए तो आप उसका जो आंसर आएगा हमेशा वो क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो यहाँ से भी 30 आंसर आया, यहाँ से भी 30 आंसर आया है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका ये पोर्शन था ना, ये क्या है, इस चीज के इक्वल हो चुका है। ठीक है, समझ में आया आप सभी को, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लुक एट दिस एंड कंप्लीट द प्रोडक्ट्स, आपको क्या करना है, इसको इस सीरीज को आगे कंप्लीट करना है। देखो 7 इंटू -6 को एक साथ ले लिया ब्रैकेट के अंदर, इंटू में 4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा बताओ, क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर कितनी बार है, एक बार है, मतलब ऑड टाइम है, तो जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो क्या होता है, 7 6 जा 42 है ना, तो यहाँ पे 42 किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा, मल्टीप्लाई में 4, ये मल्टीप्लाई में 4 आपको दिया ही हुआ है। ठीक है, हमने यहाँ फिर से लिख दिया, कोई बात नहीं, पर यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 आपको दिया हुआ था। अब -42 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो आपका क्या आंसर आएगा बताओ, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। ठीक है, और आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव में आंसर, क्योंकि जो आपका 1 होता है वो ऑड होता है, जब भी ऑड टाइम नेगेटिव इंटीजर आ जाए तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर में आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब जो ग्रुपिंग कर ली इन्होंने इन दोनों की कर ली है ना, इनको एक साथ ग्रुप में ले लिया, तो जब भी जो चीजें ब्रैकेट में दी होती है ब्रैकेट को पहले सोल्व करते हैं, तो 7 इंटू क्या करेंगे हम बताओ, 6 4 जा 24, यहाँ पे 24 आएगा और वो भी माइनस का 24 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका नेगेटिव इंटीजर है वो ऑड टाइम है, और जब ऑड टाइम होता है तो आपका आंसर नेगेटिव में आता है। ठीक है, इनको सोल्व करोगे, बताओ 7 4 जा कितना होता है, 28 का 8 कैरी 2 आ गया, 7 2 जा 14, 14 में 2 ऐड करोगे क्या आएगा 16, यहां से भी आपका -168 आंसर आ चुका है। तो आप बोल सकते हो कि आपका ये और ये पोर्शन है ना, ये दोनों के दोनों के आपके आपस में इक्वल है। ठीक है, आपने देखा दोनों का आंसर क्या आ रहा है, आपका -168 आ रहा है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है डज द ग्रुपिंग ऑफ इंटीजर्स
अफेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, नहीं, आप कैसे भी ग्रुपिंग कर लो आपका आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हम बोलेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले इसको ग्रुप करो या फिर इसकी ग्रुपिंग करो, ठीक है, दोनों का आंसर क्या आएगा आपका, सेम आएगा, ठीक है। तो इन जनरल आप क्या बोल सकते हो, इन जनरल फॉर 3 इंटीजर्स ए बी सी, ठीक है, कोई भी 3 इंटीजर ले लिए, ए बी सी क्या है आपके, एन इंटीजर, कोई भी इंटीजर ले सकते हो, ठीक है। अब क्या करोगे, पहले आप ए और बी की मल्टीप्लाई करो, फिर सी की मल्टीप्लाई करो, या फिर क्या करोगे आप, बी और सी की मल्टीप्लाई करो, फिर उसकी ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों के दोनों आंसर क्या आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। मान लिया इसका आंसर आया डी, तो इसका आंसर भी क्या आएगा आपका, डी ही आंसर आएगा, और डी डी के इक्वल होता है, तो हम बोलेंगे ए इंटू बी की ग्रुपिंग इंटू में सी इक्वल होगा ए इंटू में बी इंटू सी की ग्रुपिंग, ठीक है। समझ में आया आप सभी को, क्लियर हो गई चीजें, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके देखिए, उन्होंने बोला है अगर आपको हमारे पे ट्रस्ट नहीं है तो आप खुद से बहुत सारे एग्जांपल लो और क्या करो, सेटिस्फाइड हो जाओ, ठीक है। तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स लेने हैं, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आपको अलग अलग एग्जांपल्स लोगे तो आपको पता चलेगा, है ना, कि ऐसा ऐसा होता है, आप खुद से करोगे, क्योंकि मैथ्स बहुत सारी प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। आप मैथ्स को जितना लिखोगे, है ना, जितना पेन का इस्तेमाल करोगे उतना ही आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होते जाएंगे, उतनी आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी और एक्यूरेसी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। तो देखो आगे, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला आपका, लाइक होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स की तरह द प्रोडक्ट ऑफ 3 integers does not depend upon the grouping of integers and this is called the associative property for multiplication of integers। इसने बोला है जैसे होल नंबर के केस में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नंबर्स की ग्रुपिंग कैसे भी करो पर आपका आंसर सेम आने वाला है, ऐसे ही इंटीजर के केस में भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने नंबर्स की ग्रुपिंग कैसे की हुई है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। समझ में आया आप सभी को, आगे चले, ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ ली, कॉम्यूटेटिव पढ़ ली, एसोसिएटिविटी पढ़ ली, अब हम कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। ये प्रॉपर्टी भी हमने होल नंबर्स के लिए पढ़ी थी ना, होल नंबर्स के केस के अंदर हमने ये प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ी थी, ठीक है। इसमें क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करके लिखेंगे, ठीक है। कोई एक नंबर है उसको हम खोल के लिख देंगे, तो वहां से आप क्या पढ़ोगे, आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ोगे। तो देखो वी नो, हमें पता है, देखो 16 इंटू 10 प्लस 2, ठीक है, 10 प्लस 2 ये जो होता है आपका इसके इक्वल होता है। देखो उन्होंने क्या बोला है, सिंपल, देखो ऐसे था, ये 16 इंटू 12 था, आपको इसकी मल्टीप्लाई ऐसे दी भी थी, तो आपने क्या करा, 16 इंटू में आपने 10 प्लस 2 लिख दिया, ठीक है। और इसको आप किसके इक्वल भी बोल रहे हो, आप बोल रहे हो ये किसके इक्वल है, देखो 16 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर दो और 16 की मल्टीप्लाई आप इसके साथ भी कर दो, तो क्या हो गया, 16 मल्टीप्लाई 10, बीच में जो साइन होता है वो हमेशा यहाँ पे आएगा, प्लस 16 इंटू में 2, ठीक है। तो ये चीज और ये चीज जो आपकी है वो दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यही लिखा हुआ है, 16 इंटू 10 प्लस 2 इक्वल है 16 इंटू 10 प्लस में 16 इंटू 2 के, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलते हो, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। क्या बोलते हो इसको आप, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। ये था आपका होल नंबर्स के लिए हमने बताया आपको, ठीक है। इन्होंने बोला क्या ये इंटीजर के केस में भी वैलिड है या फिर नहीं है। देखो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ जो होल नंबर का एग्जांपल होता है वो एक पॉजिटिव इंटीजर का भी एग्जांपल बन जाता है, ठीक है। तो देखो आगे, लेट अस चेक इफ दिस इज ट्रू फॉर इंटीजर आल्सो, हमें चेक करना है। तो देखो हमें चेक करना है मतलब हमको एग्जांपल लेने पड़ेंगे, है ना, हम एग्जांपल की हेल्प से ही समझेंगे। देखो ए पार्ट इसका -2 इंटू 3 प्लस 5 लिया है, ठीक है। आपको चेक करना है कि ये चीज और ये चीज आपकी इक्वल है या फिर नहीं है। तो आप क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे इसको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको 5 में 3 ऐड करोगे तो 8 आ गया।
अब यहाँ पे -2 लिखा था, -2 इंटू 8 करोगे तो यहाँ से आपका -16 आपका आंसर आ गया है। ठीक है, अब मुझे बार बार बताने की जरूरत ना पड़े क्योंकि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। यहाँ पे -16 आंसर इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे जो आपका नेगेटिव इंटीजर था वो ऑड टाइम लिया था। जब भी ऑड टाइम लेते हैं तो आपका आंसर हमेशा क्या आता है, नेगेटिव में आता है। ठीक है, आगे देखिए अब क्या किया इन्होंने, इस 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी करी है और इस -2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ भी की है। बीच में प्लस का साइन है तो इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आया है। ठीक है, तो देखो -2 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 5 यहाँ पे लिखा है। तो अब क्या करोगे, पहले इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे और दोनों के आंसर को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। ठीक है, तो देखो -2 इंटू 3 करोगे तो -6 आंसर आएगा। ठीक है, और -2 इंटू 5 करोगे तो -10 आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? तो देखो अब क्या करोगे, देखो -6 प्लस -10 हो गया। ठीक है, 10 में 6 ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा, 16 आएगा, क्योंकि आपका माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 10 में 6 ऐड करोगे 16, पर जो आपका साइन आएगा, साइन वही आता है जो बड़े नंबर के आगे होता है। बड़ा नंबर 10 है, 10 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो आप बोलोगे -16 इसका यहाँ से आंसर आ गया। यहाँ से भी -16 आंसर आया, यहाँ से भी -16 आंसर आया है, तो हम बोल सकते हैं कि आपका जो ये पोर्शन था इसके इक्वल हो गया है। ठीक है, समझ में आया आपको? इजी था ना काफी, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल लेते हैं, है ना? एग्जाम्पल से चीजें क्लियर हो जाती है। अब देखो -4 इंटू -2 प्लस 7। ठीक है, अब पहले क्या करोगे, ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों को पहले सोल्व करते हैं, है ना? तो देखो क्या हो गया आपका, -2 प्लस में 7 करोगे तो आपका आंसर आ गया 5। 5 क्यों आया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, 7 में से 2 माइनस करोगे 5 आएगा, और प्लस का 5 इसलिए आया है क्योंकि जो बड़ा नंबर होता है उसके आगे जो साइन होता है हमेशा आंसर में भी वही साइन आता है। तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे -4 लिखा हुआ था। अब -4 इंटू 5 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -20। ठीक है, क्योंकि 5 4 जा 20 होता है, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, इस -4 की मल्टीप्लाई -2 के साथ भी करोगे और इस -4 की मल्टीप्लाई 7 के साथ भी करोगे। बीच में प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों का क्या कर दोगे, फिर प्लस कर दोगे, तो क्या बन गया, -4 इंटू -2 प्लस -4 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों के आंसर को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, जोड़ दोगे, तो देखो -4 इंटू -2 करोगे तो आपका आंसर आएगा 8, है ना? 8 ही आंसर आएगा क्योंकि 4 2 जा क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, या फिर आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे जो नेगेटिव इंटीजर है आपका वो इवन टाइम आया है, और जब भी इवन टाइम आता है तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है। ठीक है, फिर प्लस का साइन, यहाँ प्लस का साइन आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर जो चीजें को सॉल्व करोगे तो क्या आ गया आपका आंसर, 7 4 जा 28 होता है, तो यहाँ पे -28 आ गया। आप बोलोगे माइनस का क्यों आया, माइनस का इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे जो आपका नेगेटिव इंटीजर लिया है वो क्या है, आपका ऑड टाइम आया है। जब भी ऑड टाइम आता है तो आपका आंसर नेगेटिव में आ जाता है। ठीक है, ये क्या बन गया, अब 8 प्लस में -28 मतलब प्लस माइनस माइनस 8 माइनस में 28 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -20। ठीक है, समझ में आया आपको, क्लियर हो गई चीजें, है ना? 28 में से 8 माइनस करोगे तो 20 आएगा, और साइन हमेशा वही आता है जो बड़े नंबर के आगे होता है। बड़ा नंबर 28 है, 28 के आगे माइनस का साइन है, तो आंसर में भी -20 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस -4 की मल्टीप्लाई -2 के साथ भी और इसके साथ भी। ठीक है, ये हमने कर दिया, दोनों का आंसर -20, यहाँ से -20, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों चीजें क्या आपकी आपस में इक्वल हो गई हैं। ठीक है, इजी था ना? इसको देखो, अब इसको करते हैं। अब क्या करोगे, सिंपल देखो, -8 इंटू में -2 प्लस में -1, ब्रैकेट के अंदर ये है, तो पहले क्या करोगे आप, इसको सोल्व करोगे। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, -2 प्लस -1 हो गया, प्लस माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखो क्या बन जाएगा आपका, ये -2 -1, तो यहाँ से आपको आ गया -3, तो यहाँ पे आपने लिख दिया -3, और यहाँ पे -8 था ही। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24, है ना? 3 8 जा 24, तो यहाँ पे 24 आ गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आपका जो नेगेटिव इंटीजर लिया था वो कितने टाइम लिया है, इवन टाइम लिया है, और इवन टाइम लेते तो आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है,
अब क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी, आपने चीजें ऐसे लिख दी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या होगा, -8 इंटू -2 करोगे तो कितना आ गया आपका 16 आ गया, और यहाँ से -8 इंटू -1 करोगे तो 8 आ गया, 16 में 8 ऐड कर दोगे तो 24, यहाँ से भी 24 आंसर आया है और ऊपर वाले से भी 24 आंसर आया है, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों चीजें क्या होगी, आपस में इक्वल हो गई है, ठीक है। समझ में आया आपको, यही होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है। समझ में आया आपको, क्लियर होगी चीजें। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, कैन वी से दैट डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज ट्रू फॉर इंटीजर आल्सो, तो हम बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हमने पीछे इतने सारे एग्जांपल्स ले लिए हैं, ठीक है। तो हम आपकी बात से एकदम सहमत हैं, ठीक है। आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो। इंटीजर के केस में आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन है वो क्या करती है, एप्लीकेबल होती है, होल्ड करती है, ठीक है। समझ में आया सभी को। तो देखो इन जनरल आप क्या बोल सकते हो, ए बी सी आपके कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आप बोल सकते हो अगर आपने a इंटू बी प्लस सी करा है तो अब इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, a इंटू ए की मल्टीप्लाई b के साथ कर दो, प्लस में a की मल्टीप्लाई, देखो ये दोबारा से लिख देती हूँ, कटिंग सी हो गई है थोड़ी, है ना। देखो a b और c आपके क्या हो सकते हैं, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हो, आपने क्या करा, a इंटू में b प्लस सी करा है, ठीक है। तो हमने बोला है ये किसके इक्वल होगा, a की मल्टीप्लाई आप क्या करोगे, b के साथ करोगे, प्लस में जो भी यहाँ पे साइन होगा ना ब्रैकेट के बीच में वही साइन यहाँ पे आएगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, a इंटू बी प्लस में a इंटू सी, ये दोनों का आंसर क्या आएगा आपका, हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा, सेम आएगा। यहां से मान लो आपने सोल्व करा तो आपका आंसर यहाँ से डी आया, यहां से सोल्व करके भी डी आया, और डी आपस में डी के इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं ये चीज इस चीज के क्या होगी, आपकी इक्वल हो गई है, ठीक है। समझ में आया। तो उन्होंने बोला कि आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है तो और एग्जाम्पल ले लो, है ना, एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है, ठीक है। तो आपका होमवर्क हो गया, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चले आगे, ओके। तो देखो अब हम क्या करेंगे, ट्राई दिस, ये सब कुछ आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। तो जो आपको लिखा होता है जिसमें ट्राई दिस, तो आपको वो ट्राई करना होता है, ठीक है। तो देखो करते हैं इसका, हम पहला पोर्शन करते हैं इसका, इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते हैं हम राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब पहले पार्ट का हम क्या कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, 10 इंटू में 6 प्लस में -2, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो जो चीज पहले ब्रैकेट के अंदर होती है हमेशा आप सबसे पहले उसको सॉल्व करते हो। तो देखो क्या हो गया, 10 इंटू में क्या हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो 6 -2 हो गया ना, ये है ना। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 10 इंटू में 4, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 40, ठीक है। आपने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करा तो आपका आंसर आ गया 40। अब आप लोगे राइट हैंड साइड, ठीक है। अब आपने राइट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड के अंदर क्या होगा आपका, देखो अब 10 को आप क्या करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे और 10 को आप -2 से भी मल्टीप्लाई करोगे, यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। तो देखो क्या हो गया आपका, 10 इंटू में 6, यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका 10 इंटू में -2, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या आ गया, 10 इंटू 6 करेंगे आपका 60 आ गया, प्लस का साइन तो यहाँ प्लस आ गया, 10 इंटू में -2 करोगे तो आपका आंसर आ गया यहाँ से -20, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो आपका नेगेटिव इंटीजर लिया गया है वो ऑड टाइम लिया गया है, और जब भी आप ऑड टाइम लेते हो तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव में आता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका क्या आंसर आ गया, आपका यहाँ से आपका आंसर आ गया है 40, है ना। 60 में से क्या कर दिया आपने, 20 माइनस कर दिया है, 60 प्लस माइनस माइनस, 60 माइनस 20 इक्वल्स टू 40। यहाँ से भी 40 आंसर आया है और यहाँ से भी 40 आंसर आया है, तो आप क्या बोल सकते हो, जो आपका LHS है वो इक्वल हो गया आपका RHS के, ठीक है। समझ में आया आपको, सभी को समझ में आ गया है, आसान था ना। चलो सेकंड पार्ट में पहुंचते हैं इसके। अब आपका टाइम आ गया है वीडियो पॉज करने का, ठीक है। तो जल्दी से सभी क्या करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, ठीक है। और जो नहीं करेगा
उसी का नुकसान है ना। तो जो अच्छे बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके खुद से कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस को सोल्व कर पाए। तो देखिए ये भी देखो, ये इसका LHS हो गया और इसका RHS हो गया, ठीक है। तो हम क्या ले रहे हैं, पहले हम ले रहे हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड LHS ले रहे हैं। तो देखो -15 इंटू में ब्रैकेट -7 प्लस में -1, ठीक है। तो जो चीजें सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर होती हैं उसको सोल्व करते हैं। तो क्या हो गया आपका -15 इंटू में क्या होगा आपका, यहाँ पे देखो -7 प्लस -1, तो यहां से आपका आंसर आ गया -6 आ गया, है ना, इंटू में -6, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, यहां से जो आपका आंसर आएगा वो क्या आ गया आपका आंसर, यहां से आपका आ गया, सॉरी यहाँ पे आना था 8, है ना, 7 में 1 ऐड करोगे तो आ गया 8 और यहाँ से आपका आंसर आ गया 120, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो आपका नेगेटिव इंटीजर है वो इवन टाइम है और जब भी इवन टाइम आता है तो आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव में आता है, ठीक है। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करा तो आपका आंसर आया 120। अब हम क्या करेंगे, अब हम ले लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। तो देखो इसमें क्या करेंगे, ये देखो -15 की मल्टीप्लाई -7 के साथ भी करेंगे और -15 की मल्टीप्लाई आप -1 के साथ भी करोगे और दोनों के आंसर को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो देखो क्या है आपकी क्या है राइट हैंड साइड, -15 इंटू में -7, ठीक है, प्लस में -15 इंटू में -1, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे, है ना, क्या हो गया, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 105, 10 क्या आएगा 105 आएगा, ठीक है, 105 आ गया, ठीक है। और प्लस का आएगा क्योंकि यहाँ पे जो आपका नेगेटिव इंटीजर है वो इवन टाइम है। अब क्या करोगे, प्लस का साइन, है ना, यहाँ से 15 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, -15 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करोगे तो यहाँ से भी आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ से 15 आएगा और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो यहाँ से आपका आंसर भी क्या आ गया है, 120 आ गया है। यहाँ से भी 120 आंसर, यहाँ से भी 120 आंसर। तो हम क्या बोल सकते हैं, आपकी जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, जो आपका LHS है वो RHS के इक्वल आ गया है, ठीक है। आसान था, सबको समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग, आपको एग्जाम्पल और दे रखा है, सिंपल जो अभी तक हम कर रहे थे वही किया हुआ है, ठीक है। 4 इंटू 3 - 8 बताया ये इसके इक्वल है, तो क्या करेंगे, ये LHS ये RHS, पहले इन्होंने क्या ले लिया आपका LHS ले लिया, तो क्या हो गया, देखो 4 इंटू में क्या हो गया, 3 में से -8 करोगे तो यहाँ पे क्या आ गया आपका -5 आ गया, है ना, 8 में से 3 माइनस कर दो तो 5 आता है, ठीक है। माइनस का 5 इसलिए आया क्योंकि जो आपका बड़ा नंबर होता है उसके जो साइन उसके आगे जो साइन होता है हमेशा आंसर में वही साइन आता है, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ गया -20, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका, देखो इसको सोल्व करोगे तो आपका यहाँ से आ गया, कितना आ गया 12, ठीक है, 12 आ गया। माइनस में क्या हो गया आपका, माइनस में 32, यहाँ से आपका आंसर क्या आ गया -20, क्योंकि 32 में से आप 12 को माइनस करोगे तो 20 आता है और माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि जो आपका नंबर बड़ा होता है उस नंबर के आगे जो साइन होता है आंसर में वही साइन होता है। यहाँ पे 32 आपका बड़ा नंबर है और उसके आगे आपका माइनस का साइन है तो आंसर में भी नेगेटिव साइन आएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हो जो आपका यहाँ से भी LHS किसके इक्वल आ गया, आपका RHS के इक्वल आ गया, ठीक है। समझ में आया आप सभी को, आगे बढ़े तो देखो यहाँ पे आपको थोड़े से एग्जाम्पल और दे रखे हैं और लास्ट में कंक्लूजन निकाल रखा है, ठीक है। तो देखो लुक एट द फॉलोइंग, -5 इंटू -4 -6, इनको एक साथ ब्रैकेट में ले लिया, इन्होंने बोला है ये किसके इक्वल आपका -10 के, ठीक है। अब क्या करा इन्होंने, -5 की मल्टीप्लाई -4 के साथ भी करी है और -4 की मल्टीप्लाई -6 के साथ भी करी है, ठीक है। और बीच में आपकी बार नेगेटिव साइन था तो आपका नेगेटिव यहाँ पे ऐसे कैसा आ गया है, ठीक है। तो देखो इसको सोल्व करने के बाद आपका आंसर आया था -10, तो आप इसको सोल्व करोगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, 5 4 जा 20 आ गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और यहाँ से 5 6 जा 30 और यहाँ से आप सोल्व करोगे, ठीक है, 30 में से 20 गए आपका 10 आएगा और माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो
तो यहाँ से आप कह सकते हो कि आपकी ये चीज और ये चीज है ना, ये जो लिया था आपने ये लिया था, मतलब कि सिंपली बोल सकते हो आपका LHS जो है वो RHS के इक्वल हो गया है। ठीक है, आगे देखो इन्होंने बोला है इसको चेक करो, इसको आप चेक, ठीक है सभी बच्चे वीडियो पॉज करो जल्दी से, हम इसको चेक करते हैं। अब देखो क्या करना है आपको, -9 ठीक है इंटू में 10 माइनस में -3, इसको सॉल्व करोगे। पहले जो चीज ब्रैकेट के अंदर है सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 10 प्लस में 3 करोगे, ठीक है तो क्या आ गया -9 इंटू में 13, और यहां से सॉल्व करके क्या आ गया आपका आंसर माइनस में 117 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपने क्या सॉल्व करी है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, देखो इस चीज को उठा लो, है ना, क्या है -9 इंटू में 10, ठीक है माइनस का साइन अब की बार, फिर -9 इंटू में -3, ठीक है और ये ब्रैकेट में, इसको सॉल्व करोगे कितना हो गया -90, फिर माइनस का साइन और यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां से सॉल्व करोगे तो यहां से आपका आंसर आ गया है कितना 27। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -117। ये क्या हो गया, इस चीज के इक्वल आ गया, तो हम बोल सकते हैं आपका जो LHS है वो इक्वल हो गया है RHS के। ठीक है, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कंक्लूजन इन जनरल फॉर एनी 3 इंटीजर्स A, B एंड C, A, B, C आपके कोई भी 3 क्या है इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो आप A इंटू B माइनस C करो तो आपका आंसर मान लो D आया, तो अगर आप A इंटू B फिर माइनस करोगे A इंटू C करके तो भी आपका आंसर D आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि आपका जो A इंटू B माइनस C है वो इक्वल है आपका A इंटू B माइनस में A इंटू C के। ठीक है, यहाँ पे चाहे माइनस का साइन हो चाहे प्लस का साइन हो, दोनों के लिए क्या होती है प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। ठीक है, समझ में आया आपको, बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने आपको, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के जितने क्वेश्चंस मिले आपको उसके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इस टाइप के जितने क्वेश्चन मिलेंगे ना आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जितनी प्रॉपर्टीज की प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके जरूर जाए। ठीक है, और अगर आपको इस टाइप की और भी वीडियोस देखनी है ना, मैथ्स के अलावा आपको और सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है तो आप क्या करोगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना, तो हमारे चैनल को भर भर के क्या करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट टाइप कर सकते हो। ठीक है, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो जीनियस मेंटर के साथ जुड़कर पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।